आज़ाद जम्मू कश्मीर में नए कायदे ईवान का इंतखाब आज होगा। नून लीग की तरफ से बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी नामजद, पीपल्स पार्टी ने सरदार मुख्तार खान का नाम तजवीज़ किया। दोनों उम्मीदवारों का ताल्लुक LA28 मुजफ्फराबाद से है। सरदार मुख्तार अहमद खान इस हल्के से जीत कर मेंबर असम्बली मुंतखब हुए, जबकि इफ्तिखार गिलानी टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर मेंबर असम्बली मुंतखब हुए। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे से तीनों ममालिक मजीद करीब आए। खित्ते में इत्तेहाद और अमन का पैगाम दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। वजीर आजम की सऊदी वजीर माहौलियात इंजीनियर अब्दुर्रहमान से मुलाकात में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने सऊदी वजीर और उनके वफ्द का खैर मकदम किया। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक को इक़्तिसादी और ज़राई शोबों में ताउन मजीद बढ़ाने पर तवज्जो देनी चाहिए। देरीना ताल्लुकात को मजीद मजबूत तजारती और सरमायाकारी शराकतदारी में तब्दील करना होगा। वज़ीर आज़म ने खादिमीन हरमैन शरीफैन और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। प्रोपेगेंडे से मुतासरा माहौल में नौजवान बामायनी किरदार अदा करें। नौजवान नस्ल को हक़ाइक़ पर मबनी सोच अपनाने की ज़रूरत है। फील्ड मार्शल की हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तुलबा से गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक वफ्द मुख्तलिफ ममालिक के तुलबा पर मुश्तमिल था। मुलाकात में इलाकाई और आलमी सूरत हाल, पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी तनाजुर पर तबादला ख्याल किया गया। अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ की कोशिशों पर भी गुफ्तगू की गई। फील्ड मार्शल ने तालीम, हुनर और कारोबारी सलाहियत की अहमियत को भी उजागर किया। फील्ड मार्शल ने कहा, नौजवानों को हक़ाइक़ पर मबनी तज्ज़ियाती सलाहियतों के इस्तेमाल पर तवज्जो देनी चाहिए। फील्ड मार्शल ने गैर यकीनी सूरत हाल में नौजवानों के बामायनी किरदार की अहमियत को भी उजागर किया। कराची के ताजिर मीर रजा के अहले खाना सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। जुडिशल कमीशन का इजलास कुछ देर में शुरू होगा। जुडिशल कमीशन ने मीर रजा के अहले खाना वकील जिब्रान नासिर और फोकल पर्सन को तलब कर रखा है। सानिया पिम्स में 14 बच्चों के जांबाग होने का जिम्मेदार कौन? इंक्वायरी कमेटी की तहकीकात जारी। अस्पताल के 30 से ज़ायद मुलाजिमीन के बयानात कलमबंद कर लिए गए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डॉक्टर्स और नर्सेज भी शामिल। चिल्ड्रन वार्ड में तैनात 18 से ज़ायद सिक्योरिटी गार्ड्स के बयानात भी रिकॉर्ड किए गए। कमेटी ने हादसे के वक्त ऑन ड्यूटी अमले का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड भी चेक किया। आग बुझाने के लिए जाने वाले फायर ब्रिगेड के अमले, डायरेक्टर जनरल इमरजेंसी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, डायरेक्टर फायर ब्रिगेड ने भी अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। कमेटी ने रेस्क्यू टीमों की टाइमलाइन भी चेक की। रिपोर्ट वज़ीर आज़म को आज पेश की जाएगी। सानिया पिम्स के बाद इंतजामिया की गफलत और लापरवाही बेनकाब। पिम्स इंतजामिया ने दिसंबर में जारी CDA रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में डाल दी। CDA ने पिम्स में सेफ्टी आलात पर संगीन सवालात उठाए थे। पिम्स अस्पताल में आलात को जदीद बनाने की हिदायत दी गई थी। अस्पताल में फायर फाइटर आलात पुराने, अलार्म सिस्टम नाकिस और हिफाजती इक़दाम नहीं थे। CDA ने पिम्स इंतजामिया को सानिया के खदशे से भी आगाह किया था। तहकीकाती कमेटी ने CDA का पिम्स को लिखा लेटर सील कर दिया। हुकूमत का सानिया पिम्स के लवाहिकीन के लिए फीकस 50 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। विफाकी हुकूमत का गमज़दा खानदानों से इज़हार यकजहती कहा। विफाकी हुकूमत मुतासरा खानदानों के गम और दुख में बराबर की शरीक है। मुआवजा कीमती इंसानी जानों का नेमुल बदल नहीं। जाँ बहक होने वाले बच्चे वापस नहीं लाए जा सकते। ताहम हुकूमत की जानिब से ये मुआवनत गमज़दा खानदानों की मुश्किलात कम करने और उनके दुख में कुछ मदावा करने की एक कोशिश है। हुकूमत मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन ताउन और मुआवनत फराहम करेगी। पिम्स इंतजामिया ने वज़ीर आज़म की बनाई गई कमेटी के बाद अपनी एक और कमेटी बना दी। प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ इनाम 4 रुकनी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अनीसा जलील कमेटी की रुकन मुकर्रर। डॉक्टर अनीसा जलील ने वज़ीर आज़म की बनाई कमेटी को भी बयान कलमबंद करवाया। डॉक्टर अनीसा ने खुद ही इस नोटिफिकेशन पर दस्तखत भी किए। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक प्रोफेसर कासिम महमूद बुट्टर की छुट्टी के बायस कमेटी दोबारा तश्कील दी गई। तहकीकाती कमेटी को 48 घंटे में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत भी जारी की गई हैं।
कमेटी पर कमेटी। सानिया फिल्म्स के बाद कमेटियां बनने का सिलसिला जारी। अस्पतालों में आलमी मेयार के हिफाजती इंतजामात के नफाज के लिए एक और विफाकी कमेटी कायम। कमेटी अजहर खयानी की सरबराही में काम करेगी। अस्पतालों में इस्लाहात के लिए फ्रेमवर्क तश्कील देगी। मुस्तकबिल में सेहत के शोबे में इस्लाहात की सिफारिशात तैयार करेगी। वज़ीर कानून ने कहा, सानिया फिल्म्स ने कई अहम सवालात को जन्म दिया। पहला सवाल, क्या इस हादसे के बावजूद इंसानी जानों को बचाया जा सकता था? अगर ऐसा मुमकिन था तो कोताही कहां पर हुई और जिम्मेदार कौन है? कमेटी आलमी मेयारात को मद्देनजर रखकर हिफाजती इंतजामात तजवीज़ करेगी। कुवैत की आला सतह के वफ्द की वजारत दिफा आमद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफा दिफाई ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन और दिफाई रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज रही। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान प्रोटोकॉल मुआहिदा 2026 पर दस्तखत कर दिए गए। दिफाई ताउन मुआहिदा 2023 के तहत कायम मौजूदा अस्करी ताउन के फ्रेमवर्क को वुसअत और तक़वियत मिलेगी। नए मुआहिदे के तहत पाक अफवाज कुवैती मुसल्लह अफवाज को मुख्तलिफ शोबों में मुआवनत फराहम करेगी। तरबियत, इस्तेदाद कार में इजाफा, सरहदी इंतजाम और दिफाई ताउन की दीगर शोबों में ताउन किया जाएगा। जबकि मुआहिदा दोनों बरादर ममालिक के दरमियान गहरे इत्तेमाद, बाहमी एहतराम और मुश्तरका तज़वीराती मफादात का आकाश है। दोनों जानिब से बाहमी सलामती और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया गया। कुवैत के वज़ीर दिफा शेख अब्दुल्ला अली अब्दुल्ला अल सालिम अल सबा की क़यादत में आला सतह के वफ़द की GHQ की आमद। कुवैत की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल खालिद दर्ज साद अल शरियान भी मौजूद थे। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कुवैती वफ़द की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाक़ाई सलामती और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल, इदारा जाती रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने और दिफाई ताउन को वुसअत देने के अज़्म का इयादा। कुवैती वफ़द ने इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना महारत, ऑपरेशनल सलाहियतों और खिदमात को सराहा। मुलाकात में पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात को दिफाई शराकत दारी में तब्दील करने के अज़्म की तजदीद की गई। मुलाकात इलाक़ाई सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में मुआविन साबित होगी। अमेरिका की ईरान से मुज़ाकरात की तरदीद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान से कोई बातचीत नहीं हो रही, ईरानियों से मुलाकात का भी कोई इरादा नहीं। तेहरान के खिलाफ मुआशी दबाव मज़ीद बढ़ाया जाएगा। ईरान के साथ कारोबार करने वाले ममालिक के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। चीनी बैंक्स को पाबंदियों से इस्तिस्ना देंगे। रूस के खिलाफ कार्रवाई का फैसला हालात पर मुनहसिर होगा। पुतिन नेटो के किसी रुकन मुल्क पर हमला नहीं करेंगे। सालिसों ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने की शराइत मांगी हैं। फहरिस्त तैयार की जा रही है। सरबरा ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रज़ाई का बयान। कहा, ईरानी शराइत में जंग का मुस्तकिल खात्मा भी शामिल है। ओमान के साथ आबनाए हुर्मुज़ में बहरी गुजरगाह के क़याम पर इत्तेफाक हो गया। गुजरगाह का कुछ हिस्सा ओमानी और कुछ ईरानी समंदरी हुदूद में होगा। अमरीका ने शराइत मान ली तो जहाज़ मखसूस रास्ते से आबनाए हुर्मुज़ अबूर कर सकेंगे। हमला हुआ तो अमरीका को तारीखी नुकसान पहुँचाएंगे। ट्रंप के बेटे को कत्ल करने का मंसूबा तैयार करने का इल्जाम झूठ है। अमरीकी तैयारा बरदार जहाज थियोडोर रोज़वेल्ट मशरिक़ वुस्ता भेजने का फैसला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बहरी बेड़े की मशरिक़ वुस्ता में कम अज़ कम 7 माह तैनाती मुतवक्के है। जहाज़ 5000 एहलकारों के साथ चंद हफ्तों में रवाना होगा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इस जहाज़ के अमले को 8 माह की तैनाती की मनसूबाबंदी की हिदायत जारी की गई हैं। इस तैनाती से US जॉर्ज वाशिंगटन की जगह ख़त्म हो जाएगी। पेट्रोल 50 पैसे और डीजल 19 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल 342 रुपये 60 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल की कीमत 371 रुपये 61 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नेपाल और तिब्बत में तबाहकुन सैलाब।
हलाकतों की तादाद 472 हो गई। नेपाल में 469, तिब्बत में 3 अफराद हलाक हुए। नेपाल में सैलाब के बायस 540 गैर मुल्की सयाहों समेत 1000 से ज़ायद अफराद लापता। नेपाली हुकाम का कहना है कि दरियाए त्रिशवली के करीब सुरंग से 350 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सैलाब से सड़कों, पुलों और दीगर अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू टीमें हेलीकॉप्टर के जरिए मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान पहुंचाने में मसरूफ। चीनी मीडिया का कहना है कि तिब्बत में 555 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। जिरोंग काउंटी में 260 गैर मुल्कियों समेत 558 अफराद इस वक्त लापता हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को मुल्की तारीख का अजीम तरीन सदर करार दे दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अमरीकी सदूर की तस्वीर की एक फहरिस्त भी जारी कर दी। फहरिस्त के मुताबिक ट्रंप ने खुद को अजीम तरीन सदर करार दिया। इब्राहम लिंकन, वाशिंगटन, FD रोजवेल्ट, विल्सन, जेफरसन और जैक्सन को अजीम सदूर करार दिया। बिल क्लिंटन समेत 12 अमरीकी सदूर को ट्रंप ने औसत दर्जे में शामिल किया। ट्रंप ने बाराक ओबामा और बाइडन समेत 6 सदूर को नाकाम करार दिया।